आइए अब अविलंब हम आरंभ करते हैं आज की सात्विक नृत्य यात्रा। मूलतः बनारस में जन्मी, बनारस में पली बढ़ी माधुरी सारडा, जो कि अब विवाह के पश्चात माधुरी कुडवा के नाम से अपना जीवन यापन सुनील जी के साथ मुंबई में कर रही हैं। और आध्यात्मिक रूप से उन्होंने जो संगीत और नृत्य विधा की तालीम बहुत पहले ली हुई थी, उसके एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने पुनः इस यात्रा को सजीव करने का प्रण लिया, जिसके फलस्वरूप आज वो हमारे बीच काशी में है। आज की जो ये नृत्य की यात्रा है, ये सिर्फ एक नृत्य की प्रस्तुति नहीं है, ये संपूर्ण रूप से मेरे और आपके बीच की बातचीत के माध्यम से होने वाला नृत्य है। तो इसमें आज की सतत नृत्य की यात्रा में हम ठाकुर जी के उस रूप की वंदना करेंगे जिस रूप में वो प्रेम लुटाते हैं, जिस रूप में वो सिर्फ बाहरी शारीरिक सौंदर्य की नहीं, लेकिन अंतर मन में छिपे उस पंकज की बात करते हैं जिस पे बैठकर एक साधक साधना करता हुआ सिद्धि के रास्ते पर चलता है। नृत्य सिर्फ बाहरी सुंदरता का विषय नहीं है। नृत्य एक कलाकार को देखते हुए जीवन के नव रस को आत्मसात करने की सतत साधना यात्रा है, ऐसा कहती हैं बहुत ही वरिष्ठ मोहिनी अट्टम नृत्यांगना विदुषी मंदाकिनी त्रिवेदी जी। और आज जब काशी में जहां पर हम रस की बात करें तो नव रस तो भाव के हैं, और पता नहीं कितने अनगिनत रस यहाँ स्वभाव के हैं, वो हमें बनारस की गलियों में मिलता है। चाहे बनारस का रहन सहन हो, खान पान हो, पहनना ओढ़ना हो, बतकही हो या फिर बैठकर बतियाना हो, हर बात में रस पूर्ण हमें आनंद और वैसा ही सुख बनारस देता है। इसी बात को जहन में रखते हुए आज के नृत्य की प्रस्तुति से पूर्व माधुरी कुडवा आज अपने गुरु विदुषी डॉक्टर प्राची जरीवाला को याद करती हैं एवं उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। साथ ही ओडिसी नृत्य विधा के पिता, अभिभावक एवं जनक कहे जाने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित नादलीन गुरु केलुचरण महापात्रा जी के श्री चरणों में आज वो नमन करती हैं। आज के नृत्य की प्रस्तुति में हम ऐसे बहुत सारे कवियों की रचनाओं के दर्शन करेंगे जिनको आज पढ़ पाना या देख पाना थोड़ा मुश्किल है, जैसे जयदेव, जैसे आदि शंकराचार्य। ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधा के 8 नृत्य विधाओं में से सबसे दर्शनीय नृत्य विधा है, जिसमें रस माधुर्य, लावण्यता एवं शारीरिक संवेदनाओं को कलाकार बहुत ही संजीदे तरीके से मंच पर लेकर आता है। त्रिभंग एवं चौका जैसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय ऐसे अंग जो कि हमें ओडिसी नृत्य विधा से देखने को मिलते हैं, वो हमें आज भी देखने को मिलेंगे। कृष्ण तत्व की जब हम बात करते हैं तो कृष्ण अनायास हमें नटखट स्वरूप में दिखते हैं, लेकिन आज हम कृष्ण के नटखटपन की बात नहीं करेंगे। आज के नृत्य विधा के माध्यम से हम कृष्ण के वात्सल्य, कृष्ण की विद्वता की बात करेंगे। जब कृष्ण ने गीता उपदेश के लिए अर्जुन को चुना और दुर्योधन को नहीं चुना, जबकि दुर्योधन को गीता उपदेश देने के साथ ही शायद महाभारत का युद्ध रुक जा सकता था, लेकिन वहां पर कठिन कार्य करते हुए पूरे के पूरे वातावरण को स्थगित करके सबको आनंद लोक में भेजकर कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन से वार्तालाप किया, जहां उसको अपनों के विरुद्ध खड़ा करना बहुत ही मुश्किल था। यानी कृष्ण पात्रता के अनुसार ज्ञान देते हैं। कृष्ण इस जगह पर थोड़े कंजूस होते हैं, लेकिन वो अपनी विद्वता के परिचय देते हुए ये बताते हैं कि लेता वही है जो ले सकता है, अतः ज्ञान हर जगह विद्यमान है। और इसी कड़ी में हम नृत्य की प्रस्तुति एवं भाव पक्ष के लिए मंच पर माधुरी कुडवा को आमंत्रित कर रहे हैं। माधुरी कुडवा जी अब अपनी नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताएंगी कि नृत्य में प्रेम कितना जरूरी है, और सिर्फ नृत्य में नहीं, कला में प्रेम कितना जरूरी है। हम बात करते हैं कमला रमणीय जो
हर अंग से, हर रूप से, हर गंध से परिपूर्ण है, ऐसे नारायण की, जो नारायण प्रेम में परिपूर्ण रूप में हमारे बीच होते हैं। आइए उनका दर्शन करें। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य कला में सबसे पहले हम विष्णु के उस रूप की बात करते हैं जहां वो शंख चक्र लेकर अपनी पत्नी, अपनी भार्या लक्ष्मी के सुंदरता के एवं श्रृंगार पर मोहित हो जाते हैं, और वो स्वयं मगरमच्छ के कर्ण कुंडल धारण करते हैं, लेकिन वनमाला भी धारण करते हैं, यानी प्रकृति में जो कुछ उपस्थित है सब में प्रेम निहित है। दूसरे रूप में विष्णु नटवर हो जाते हैं एवं वो कृष्ण रूप में कालिया सांप के ऊपर नृत्य करते हैं, यानी जहां पर हर जगह विष और वैमनस्य की भावना होती है, कृष्ण वहां पर उस विष के रूप में उपस्थित कालिया के सर्प के फन पर खड़े होते हैं और वो यदुकुल का उद्धार कर यदुवंश के सर्वोपरि राजा बन जाते हैं। दो दानव मधु और कैटप जब विष्णु के कान के रास्ते से निकलते हैं तो उस समय विष्णु अपने प्रचंड प्रलय रूपी वाहन गरुड़ के ऊपर ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हुए युद्ध करते हैं जिस तरह से वायु में गरुड़ के दोनों पंख, और उस हिसाब से जब आगे बढ़ते हुए विष्णु लड़ते हैं और उनके उस अग्नि से मधु और कैटप का विध्वंस होता है, तब जाकर सृष्टि को शांति मिलती है। अंत में हम सीतापति श्री राम की बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनक नंदिनी सीता जिनको ब्याहती है, जो हर रूप में, हर काया में, हर प्रभाव में सबको प्रिय है, वो राम अपनी अर्धांगिनी सीता को खोने के बाद दशानन रावण के विनाश के लिए आगे बढ़ते हैं और वो धर्म के युद्ध में धर्म को जय दिलाते हैं। धर्म जयी होकर राम धर्म की स्थापना करते हैं। कवि जयदेव ने अपने कृति में भगवान विष्णु को विशेष रूप से पूजा है एवं उनके सौंदर्य एवं उनके व्यक्तित्व की गुणगान का वर्णन किया है। आइए आज की पहली प्रस्तुति में हम श्रित कमला के माध्यम से उनके दर्शन करें। Lita, Lita, Lita,
कालिया विषधारा गंगान हरि कालिया विषधारा गंगान मधु मोरा हरि मधु मोरा श्री जय देव हरि श्री जय देव कुरुते मूलम कुरुते मूलम मंगलम
ही नहीं कहा जाता है। वसंत का महीना, वसंत की ऋतु, वसंत का समय प्रेम का समय है, जहां प्रकृति भी प्रेम करती है और प्रेम लुटाती है, जहां दिन के प्रत्येक प्रहर में प्रेम घुला हुआ आता है, शरीर को स्पर्श करके वापस कहीं दूर चला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे दो प्यार करने वाले आत्माओं को थोड़ी देर के लिए मिलने का मौका मिलता है और फिर वो बड़े लंबे अंतराल के लिए एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूर चले जाते हैं। इसीलिए वसंत ऋतु को मधुमास कहा गया है, जहां ब्रज शिरोमणि कृष्ण एवं ब्रज रमणी राधा के महारास का वर्णन भी हमें मिलता है। कृष्ण अनन्य प्रेम के प्रतीक हैं। कृष्ण ऐसे किसी भी वात्सल्य या प्रेम में विश्वास नहीं रखते जो सिर्फ सामाजिक रूप से बंधे हो। कृष्ण मुक्त है एवं मुक्त प्रेम में ही विश्वास रखते हैं। शायद इसीलिए वसंत कृष्ण का प्रिय ऋतु है और इसीलिए अब इस वसंत के समय हम आज की अगली प्रस्तुति में बागदेवी सरस्वती की आराधना में भी प्रेम घोल कर देंगे। प्रेममय होकर यह प्रस्तुति मंच पर करने आ रही हैं माधुरी कुडवा। इस प्रस्तुति का नाम है बसंत पल्लवी। ताजेना
अगली प्रस्तुति में हम नृत्य में पगे भाव के सौंदर्य को और उसके वैशिष्ट्य को और अच्छे से देखेंगे। हम जब मंच पर किसी कलाकार को नृत्य करते हुए देखते हैं तो वो यात्रा सिर्फ वहां तक की नहीं होती। ये कलाकार के साथ उसकी उस यात्रा में हमें साथ सहचर होकर आगे बढ़ने की यात्रा होती है, जहां पर हम उसके द्वारा प्रयोग में लाए गए हस्तक एवं उन सारी मुद्राओं को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। उसके भाव एवं भंगिमाओं के माध्यम से उसके द्वारा कराए जा रहे प्रभु दर्शन में उसके साथ हो लेते हैं। इस प्रक्रिया में एक कलाकार को कला जीवन में बहुत लंबी यात्रा पर निकलना होता है, जहां वो गुण अवगुण दोष एवं बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी कमियों को पार करते हुए ईश्वर के समीप जाने का प्रयास करता है। शायद इसीलिए जब कोई नर्तक या नर्तकी अपनी यात्रा में मंच पर से की गई यात्रा में वो शून्य में अनहद के दर्शन करता है या शून्य में वो कृष्ण के दर्शन करता है, तब हम भी उसी की आंखों से उसके भाव में पगे कृष्ण को देख पाते हैं। अभिनय में प्रयोग में लाए गए हस्त की मुद्राएं, आंखों के चलन, चेहरे का भाव एवं उससे सृजित प्रभाव को हम देखते ही नहीं समझने का भी प्रयास करते हैं। नृत्य की अपनी एक शैली है, अपनी एक भाषा है। इसमें भी अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक जैसे बहुत सारे ऐसे सूचनाकृत चीजों का एवं तत्वों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम नृत्य की बारीकी को समझ सकें। अगली प्रस्तुति है प्राण संगिनी। प्राण संगिनी जो कि 18वीं शताब्दी के उड़िया कवि एवं समीक्षक बनमाली दास द्वारा रचित है। इसको ओडिया भाषा के ही प्रभाव में एवं संगीत में तैयार किया गया है। आज हम इसकी इस विशुद्ध रचना से अवगत होंगे। इस संपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति के केंद्र की धुरी में वो कृष्ण है जो चंचल भी है और स्थिर भी है। वो कृष्ण है जिसके प्रेम से संपूर्ण दुनिया बंधी हुई है, लेकिन उसका प्रेम किसी को बांधता नहीं है। ये वो कृष्ण है जो स्वयं श्रृंगार को समझते हैं और उसी श्रृंगार की पूजा करते हैं। ये वो कृष्ण है जो नाट्य धर्मी भी हैं और नृत्य कर्मी भी हैं। इसको समझने के लिए या कृष्ण के मन प्राण से उद्धृत उस नृत्य और भाव को समझने के लिए कृष्ण जैसा चंचल होना पड़ेगा। आज के अभिनय के माध्यम से माधुरी कुडवा जी हमें इसी विषय पर और बेहतर तरीके से बताएंगी। आज की अगली प्रस्तुति हेतु हम सब तैयार हैं, जिसका नाम है प्राण संगिनी। ये एक कहानी है, तो उसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ ताकि आप नृत्य में एंगेज हो पाएँ। सखी अपनी गोपी को ढूंढ रही है। गोपी अपनी सखी को ढूंढ रही है। कहाँ हो तुम? ओह, वहाँ हो। सुनो ना, मुझे तुमसे शाम के बारे में कुछ कहना है। तुमने मुझे इतनी चेतावनियाँ दी, कदम कदम पे मुझे बताया
लेकिन मैं एक न सुनी। और सुनो ना, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। बहुत लज्जा आ रही है बताने में, पर सुनो। श्याम आए नारी के रूप में, बड़े बड़े बाल, सुंदर सा जूड़ा, बड़ी सुंदर सी साड़ी पहन के आए, हाथों में आलता की थाली। बोले, आ, मैं तेरे लिए बड़ा सुंदर आलता लगाती हूँ, बैठो ना, लगाऊं। पूरे शहर में इतनी सुंदर नारी मैंने तो देखी नहीं थी। उनकी मधुर भाषा सुन के मैं मोहित हो गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें बिठाया और साड़ी बदलने चली गई। आलता लगाना था तो सिंपल सी साड़ी पहन के मैं बैठ गई और बोला, लगाओ, सुंदर आलता लगाना। अरे लगा भी दिया, पीछे भी लगाओ ना। एक तो वो इतनी सुंदर और आलता बड़ा प्यारा ठंडा। मैं मग्न हो गई। फिर देखा, ये क्या, वो मुझे उस नज़र से क्यों घूर रहे हैं? कौन है ये स्त्री? लेकिन आलता बड़ा सुंदर है। मैं मग्न हो गई। अरे हो भी गया, दिखाना। ये क्या, दोनों पैरों पे तुमने मेरे श्याम का नाम लिख दिया है। ये स्त्री लगता है श्याम ही है। बताना बताना, ये बात ठीक नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे स्वामी का नाम मेरे पैरों पे लिखा है। अच्छा, ये बाल तुम्हारे हैं, दिखाना। और मैंने खींच लिए। साड़ी पहनी हो, दे दो ज़रा। और जैसे ही मैंने साड़ी खींची, श्याम अपने स्वयं रूप में प्रकट आए। मुझसे माफ़ी मांगने लगे, मेरे पैर पकड़ लिए। अब पता चला कि क्या हुआ मेरे साथ उस दिन। इस कविता के कवि श्री बनमाली दास को पता है कि ये जो श्याम है ना, बड़े लंपट है। किन किन गलियों में गुजरते हैं, सभी सखियों के साथ रास लीला मनाते हैं। लेकिन क्या करें, जैसे फूल पे भंवरे न्योछावर होते हैं, वैसे ही वृंदावन की सभी सखियाँ श्याम पे उसी तरह न्योछावर है। प्रस्तुत है प्राण संगिनी। तो तेना बिचारी मी तो
बास पुरातन पिंधिली अति न्यून पिंधिली अति न्यून जिन बास पुरातन जाई मु बसिली रह न ढंकाई तांकु देह जाई मु बसिली रह जाई मु बसिली रह जाई मु बसिली रह जाई मु बसिली रह न ढंकाई तांकु देह जाई मु बसिली रह न ढंकाई तांकु देह काहींकी शंकानी बह काहींकी शंकानी बह हुअंता सजनी कुआ से तो नाना बड़ा ख्याम देइला ख्यानुपम से तो नाना बड़ा ख्याम से तो नाना बड़ा ख्याम देइला ख्यानुपम पद ताड़े तंक नाम पद ताड़े तंक नाम लेखिले गो श्याम श्याम पद ताड़े तंक नाम पद ताड़े तंक नाम लेखिले गो श्याम श्याम तर की ताहाकु मीता चंचल करांते चिता 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 धरी पाद व्रज सुता 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 न छाड़िले कदाचित काली मुकिला जे बुलिले प्राण संगिनी रे काली मुकिला जे बुलिले तोते न विचारी मित पदे उड़िले तोते न विचारी मित पदे उड़िली पदे उड़िली काली मुकिला जे बुड़िली
पाद पद में मधुलिका वनमाली से लंपट पाद पद में मधुलिका पाद पद में मधुलिका काली मुखी लाजे बुढ़ी प्राण संगीनी रे 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 काली मुखी लाजे बुढ़ी काली मुखी लाजे बुढ़ी काली मुखी लाजे बुढ़ी 12वीं शताब्दी में जयदेव ने अमर कृति रची और उस समय अष्टपदी के माध्यम से उनकी रचनाओं ने जो यात्रा आरंभ की वो यात्रा आज भी समूज्वल है। गीत गोविंद में कृष्ण की गौरव गाथा गाते हुए जयदेव ने कृष्ण के मार्ग पर चलकर खुद को अमर कर लिया। और उसी कड़ी में जब हम दशावतार की बात करते हैं तो दशावतार अपने आप में इसका अभिन्न अंग है। चूंकि हम कृष्ण के रूप में जगन्नाथ को ओडिसी नृत्य के शिरोमणि के रूप में पूजते हैं तो हम मानते हैं कि दशावतार में जब एक ओडिसी नृत्य विधा का कलाकार मंच पर आता है तो वो विष्णु और जगन्नाथ को समकक्ष मानता है। वो दोनों को एक ही रूप मानता है, एक ही आकार में देखता है, एक ही स्वरूप में रचता है। आइए आज हम इसी भाव के साथ ओडिसी नृत्य में पगे दशावतार का दर्शन करते हैं और उससे पूर्व दश अवतार के विषय में जो लिखा गया है वो भाव माधुरी जी करके दिखाएंगी। जब संपूर्ण सृष्टि में ऐसा बाण था जो सृष्टि को अपने आगोश में लिए हुई थी और वैसे दानव ने चारों वेदों का हरण कर लिया था, उस समय हे विष्णु आपने इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि को बचाया। जब देव और असुर समुद्र मंथन में पर्वत मंडार पर इस मंथन को रूप दे रहे तब हे विष्णु आपने कूर्मा अवतार लेकर इस संपूर्ण सृष्टि की रचना और इस संपूर्ण सृष्टि की कल्पना को साकार किया। अगले अवतार में वाराह अवतार में आपने इस सृष्टि की तब रक्षा की जब ये संपूर्ण सृष्टि जल समाधि लेने की ओर उन्मुख थी। ठीक चंद्रमा पर जैसे एक छोटी सी बिंदु होती है, आपने इस संपूर्ण पृथ्वी को ठीक उसी तरह एक बिंदु मात्र उस जल समाधि से उठाकर प्राण भरा उसमें। जैसे कमल नयन हैं आप, जैसे सुलोचन हैं आप उसी तरह अग्नि रूप में भी हैं। जिस तरह से आपने नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप का वध किया, आपने ये दिखाया कि किस तरह से आप महल के उस स्थान पर बैठकर अपने विध्वंसकारी नाखूनों के बूते अधर्म का नाश कर सकते हैं। तब हे विष्णु धर्म पर हमारी आस्था और अधिक हो गई। वामना अवतार में आपने जिस तरह से राजा बलि के सभी प्रयासों को एवं उसके उन्मुख होने के उस प्रचंड अहंकार को चूर्ण किया, उस रूप में हे विष्णु आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। आपने 3 पग भूमि के माध्यम से जिस तरह से राजा बलि को जय किया, उस तरह से हे विष्णु हमारे अहंकार को आपने नष्ट किया। परशुराम के रूप में आपने जिस तरह से क्षत्रिय कुल का विध्वंस किया, क्षत्रिय कुल के रक्त से संपूर्ण सृष्टि लाल हो उठी थी,
उस समय आपके उस अग्नि रूपी प्रचंड प्रलय रूपी उस अग्नि में, हे विष्णु, हमने आपके उस प्रचंड रूप में दर्शन किया, जब ब्राह्मण किस रूप में अपने अग्नि के साथ, अपनी अग्नि के माध्यम से सृष्टि को नष्ट कर सकता है। राम के रूप में हमने आपके उस मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का दर्शन किया, जिसमें आपने संस्कृति अध्यात्म का वो चरम रूप, वो चरम दर्शन इस सृष्टि को कराया, जो सिर्फ हर घर में पूजनीय नहीं अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। बलराम के रूप में, हे विष्णु, आपने अपने भुजाओं के बल पर से हमें दिखाया कि किस तरह आप अपने सूखे हुए पृथ्वी पर प्रेम की वर्षा कर उसे पुनः जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब अति के बीच में हमारे मन और मन स्थिति में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह होकर खड़े थे, तब आपने मध्यम मार्ग का प्रशस्त दर्शन बुद्ध के रूप में कराया। जब आपने अंतर मन की चेतना को जागृत करने के लिए ध्यान का मार्ग प्रशस्त किया, तब हे विष्णु, बुद्ध रूप में हमने आपका दर्शन किया। हमें विश्वास है कि हे विष्णु, जब जब धरती पर धर्म घटेगा, तब तब आप धर्म की पुनर्स्थापना हेतु आएंगे। जैसे कलयुग में कल की अवतार में आपकी अब भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने अब तक अधर्म, अहंकार और वहम को चूर चूर किया है, उसी तरह से हे विष्णु, आप क्षीर सागर में रहते हुए भी यह लोक में रहने वाले हर प्राणी की लोक कल्याण की कामना लिए आएंगे। कवि जयदेव की इस रचना का दर्शन दशावतार के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हैं माधुरी कूटवा। केशव
धाग दिगिन धाग दिगिन धा तड़तक धाग दिगिन धाग दिगिन धै तड़तक धा तो ना क्षितिरति विपुलतरे तावति स्थिति पुष्टे धारणी धारणकीर्ण चक्रगरिष्ठे केशव धृता कच्छपरूपा जय जगदीश हरे जय तरकड़ तक नाक तकड़ी तक तरकड़ धा तड़तक धा दिगिन धा जय तरकड़ तक नाक तकड़ी तक तरकड़ धा तड़तक धा दिगिन धा धागत दिगिन धागत दिगिन धा हम धा तक दिगिन धा जय तड़तक धा तो ना तड़तक जय धा तो ना वसति दर्शन शिखरे धरणी तवलग्ना शशिनी कलङ्का कलेव निमग्ना केशव धृता शुकररूपा जय जगदीश हरे धा दिंगन धाग दिगिन धा तड़तक धाग दिगिन धा तड़तक धाग दिगिन धाग दिगिन जय तड़तक धा तो ना तव कर कमलवरेणा कमद्भूत सुगम ललिता हिरण्य कशिपुतनुगम केशवधूता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जय तीन तेरे घर तक दिगिन जय तीन तेरे घर तक दिगिन तीन तेरे घर तक दिगिन जय तीन तेरे घर तक दिगिन तीन तेरे घर तक दिगिन जय जय तीन छलांग तक दिगिन जय जय तड़तक धा तो ना तड़तक जय धा तो ना छलया शिविक्रामणे वले मधुत वामन वदनखनीरा जनित जन पावन केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे धम तड़तक तीन तेरे घर तक दिगिन राजम राजम तड़तक जय राजम धा तीन तेरे घर तक दिगिन तीन तेरे घर तक दिगिन राजम धा तीन तेरे घर तक दिगिन तीन तेरे घर तक दिगिन राजम धा कर तक दिगिन जय राजम धा कर तक दिगिन जय राजम धा कर तक दिगिन जय जय तड़तक धा तो ना क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नापयसि पायासि शमितभवतापं केशव धृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय तेरे घर तक नाक लगनी तक तेरे घर धा तड़तक धा दिगिन धा जय तेरे घर तक नाक लगनी तक तेरे घर धा तड़तक धा दिगिन धा धागत दिगिन धागत दिगिन धा हम धागत दिगिन जय जय तड़तक धा तो ना तड़तक जय धा तो ना वितरसि दीक्षूरणे दिगपति कमनीयम्
शिवपुषि विषदेवशनं जलदाभं हरहति भीति मिलितयमुनाभं केशव द्रुता हलधररूपा जय जगदीश हरे जय जय चिंतन करता धनी न जय जय चिंतन करता धनी न चिंतन करता धनी न जय चिंतन करता धनी न चिंतन करता धनी न जय चिंतलांग तक धनी न जय जय ना तू ना जय ना तू ना निंदासिया विधेरा स्तुतिया तं सदय हृदय दर्शिता पशुघातं केशव द्रुता बुद्धा शरीरा जय जगदीश हरे जिन्ना जगदी गण जय जिन्ना धनी न जय जिन्ना जगदी धनी न जय जय ना तू ना क्लेच्छनि वहनि धनि कारयसि कारवालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधूता कल्की शरीरा जय जगदीश हरे केलम दाधनी गण जय दाधिना दाधिना गण दाधिना दाधिना गण जिन्ना दाधनी गण जय दाधिना दाधिना गण दाधिना दाधिना गण केंद्र कृत नगर कितक केंद्र कृत नगर कितक जिन्ना दाधनी गण जय जिन्ना दाधनी गण जय जिन्ना दाधनी गण जय जय ना तू ना जय ना तू ना गगे दाते दिन दिन दागत धनी जय श्री जयदेव कवेरीदमुदितं मुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारं केशव द्रुता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे